यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो मुझे बुरी लग रही है। मतलब मेरी फैमिली यहाँ पे सुकून से बैठी है, उनको घेर लिया है ना बच्चों ने, बच्चे आके बैठ गए हैं। अब किसी भी नीयत से बैठे हैं वो बच्चे यहाँ बैठ गए आके। हाली जी को अगर मैं कुछ में से कोई कहता है 10 से कितने मार्क दोगे, तो मैं 10 में से 4 दूंगा इसको, ज़्यादा से ज़्यादा, या 3 दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये जगह इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई। तरफ मैं गया हूँ, आगे की तरफ कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, घास इतनी उगी हुई आप देख नहीं सकते। ठीक है, यहाँ इन्होंने थोड़ी सफाई की हुई है देखने की बाकी, लेकिन आप 10 बंदे आपके इर्द गिर्द खड़े हैं और आप अकेले खा रहे हो, कैसे खा सकते हो? मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जिनको अच्छा लगता है वो आएँ और आके इंजॉय करें। बाकी ये अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में आपने देखा हम बम्बोर सिटी का आपको विज़िट करवाया, बम्बोर सिटी एक्सप्लोर किया, और अब ये वीडियो उसी का सीक्वल है। हम बम्बोर सिटी से अब मूव कर रहे हैं हाले जी की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल हाईवे पे थोड़ा सफ़र भी तय कर चुके हैं। हाले जी का जो टर्न है वो तकरीबन अब यहाँ से 2 किलोमीटर का बाकी है, और हम घर से खाना वाना तो लेकर आए नहीं थे, तो रास्ते से हमने बिरयानी परचेज़ कर ली है। तो इंशाल्लाह वो वहाँ पे जाके हम खाएंगे हाले जी पे। तो अब ये वीडियो जो है इंशाल्लाह आपको हाले जी पूरा एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं। ये बोर्ड देखें मेरे सामने, ये जो 2 बोर्ड आपको दिख रहे हैं, यहाँ पहले एक हाले जी का भी बोर्ड था, वो हट चुका है। अब ये 2 बोर्ड रह गए। यहाँ पहले एक होटल भी था शायद, अब वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ से हाले जी की तरफ अंदर टर्न कर रहे हैं, और यहाँ से अब हम हाले जी की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह, जो कि यहाँ से सीधा हाले जी की तरफ हमें लेके जाएगा। गूगल मैप को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है वैसे एग्जैक्ट लोकेशन हाले जी के रूट। तो अब यहाँ से हाले जी की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसने मैंने हाले जी डाली है तो इसने दूसरा कोना दिखाकर और 10 किलोमीटर मुझे रास्ता बता दिया, बट मुझे दूसरे कोने पे नहीं जाना। मुझे तो शुरू में ही हाले जी पे जो रिजॉर्ट वगैरह बना हुआ उस तरफ जाना है, तो वहीं पे चले जाएंगे इनके साथ। आप देखते हैं मुझे कहाँ तक लेके जाता है और किस तरीके का रास्ता है आगे। तो दिखा रहा है यहाँ से तो सही दिखा रहा है। अब लेकिन रोड कंडीशन देख लें, आपके सामने है कैसी रोड कंडीशन है। ये रोड कंडीशन तो मुझे पहले भी काफ़ी लोगों की वीडियोस में दिख चुकी है कि इस किस्म की कंडीशन होती है यहाँ के रोड की। और आई थिंक ये पुल आगे से टूटा हुआ है, जब भी ये जो है सुजुकी वाला नीचे से जा रहा है, तो हम भी इसी को फॉलो करते हैं और नीचे से ही निकलते हैं फिर हम भी। हाँ, ऊपर वाले पुल की कंडीशन देखिए क्या हो रही है, तो नीचे से हम भी जाएंगे फिर इंशाअल्लाह। नीचे वाला रोड कतरे बेहतर है, और इसके नीचे एक नहर चल रही है जो कि शायद हाले जी से ही आ रही है। बाइकर्स आ रहे हैं, ये बाइकर्स तो काफ़ी पीछे रह गए थे। बीच का जो ये पेच था ये काफ़ी गंदा था, और वैसे कराची के जो रोड है भाई इससे भी गंदी हालत में आजकल, तो मुझे इतना कुछ बुरा लगा नहीं है रोड। लेकिन अब आगे का जो है ना, जहाँ से नहर शुरू होती है वो रास्ता देखेंगे कैसा है। ये आगे देख रहे हैं कि जो कुछ ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, और भट्टा वट्टा क्या है ये, यहाँ से सीधे हाथ पे रोड मोड़ रहा है। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह मोड़ के गाड़ी को और सीधा अंदर जाएंगे। ये रोड मुड़ चुका है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टाइम पहले रोड नहीं था, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में मैंने देखी है लोगों की, तो यहाँ पे रोड नहीं था। लेकिन अब ये है कि रोड बन चुका है यहाँ पर, और अब ये आपके सामने ही है, बिल्कुल रोड क्लियर है, आप इजीली अपनी किसी भी सवारी पे आ सकते हैं। और अब हाले जी तकरीबन हम पहुँचने वाले हैं। हाले जी का दीदार पहली बार होगा, मैं अपनी लाइफ में यहाँ कभी नहीं आया, आज पहली बार जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है हाले जी का हमारा। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहुंच गए हम हाले जी, और अब मैं आपको हाले जी का एक नज़ारा दिखाने वाला हूँ। पीछे की तरफ से हम आए हैं, तो वहाँ पर तो ये मोटेल बना हुआ है उस तरफ, ये देखेंगे सामने हाले जी पे ना, ये मोटेल है इधर। इसका जो किराया है वो 10,000 रुपये पूरे दिन का होता है। और ये इस तरफ मेरे सारी जो है ना वो झील है। अब ये पेड़ इस तरफ काफ़ी हैं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। अच्छा, इसके पीछे जो है ना, पीछे भी ये पानी वानी मौजूद है और ये सब है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ से ये जिस जगह पर मैं आके रुका हूँ ना, यहाँ से ये नीचे जाने का एक रास्ता है, बट यहाँ से ये लोग पानी वानी भरने अगर जाते होंगे तो जाते होंगे, बट इसके अंदर मगरमच्छ है इस झील में, तो इस झील में वैसे जाना अलाउ नहीं। हम यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे, खाना खा के फिर हम पीछे कहीं जाएंगे, इनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह आपको दिखा के, और फिर यहाँ से इंशाल्लाह मूव करेंगे। रास्ते से भाई घरों से बिरयानी ली थी, वो ये आपके सामने है, उसने सलाद और रायता साथ दिया है, और सादी मैंने ले ली थी चिकन, मुझे समझ नहीं आ रही थी उनकी, तो 400 रुपये किलो के हिसाब से उसने चिकन दी है।
और सीन ये है कि भाई मैं ये एडवाइस करूँगा कि रास्ते में निकलो तो फजूल खर्चे नहीं करने चाहिए, कंट्रोल करो पैसों पे क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। बिरयानी बस काम चला हुआ है, अब घरों से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बिरयानी बस काम चला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। भाई ये हाले जी है, यहाँ आके हमने खाना वाना तो खाया है, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ से भाई ये है हाले जी। पहले तो ये पॉइंट हमें खाली नहीं मिला और अब ये पॉइंट खाली मिला तो हम यहाँ आ गए, उतर गए और नीचे आके हम इसको हाले जी की जो झील है इसको करीब से देख रहे हैं। अच्छा, इस झील की जो तारीख़ है ना वो मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि ये वाली जो झील है ना, ये झील के अंदर मगरमच्छ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और ये मगरमच्छ की जो जब पाकिस्तान के अंदर मगरमच्छ नायाब होना शुरू हो गए थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पर जो है मगरमच्छ ला के छुड़वाए थे कि उनकी जो पैदाइश है, अफजाइश है, उसको कंट्रोल किया जा सके और उनको बढ़ाया जा सके, जो पाकिस्तान में नायाब हो गई थी चीज़। तो अब यहाँ पे इतने हो गए कि यहाँ पर पानी में आप नहा नहीं सकते। और दूसरा ये कि पानी गहरा है, ये पानी नहाने का नहीं है, ये पानी गहरा बहुत है। और इसमें दूसरा उतरना ये है कि आपको मगरमच्छ चले जाएगा आके, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी हिफाजत के तहत इस झील पे जो भी आए वो सिर्फ दूर से खड़े होकर देखे और नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि भाई अगर आपके पास किसी और पॉइंट पे जाना है ना आपने, कि यहाँ से आपने ठट्टा जाना है या करली जाना है, तो आप यहाँ बीच में रुक जाएं। और अगर स्पेशली इस जगह के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि स्पेशली इस जगह के लिए नहीं आएँ, क्योंकि ये जगह पे इतने कुछ आपको एडवेंचर मिलेगा नहीं। प्लस ये कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं वो आपको घेर लेते हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, वो कुछ इमदाद के तहत नज़र में आपको देखते हैं, तो आप अपनी पिकनिक को एंजॉय नहीं कर सकते और बस आप जो है ना ये देख रहे होते हो कि यार क्या करना है और बस यहाँ से किस तरीके से निकलना है। तो अब यहाँ पे मैं खड़ा होके और ये हाले जी को एक्सप्लोर करना था, तो उसके लिए यहाँ पे आए थे। तो बस अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, बैठ के देखेंगे झील को और बस फिर यहाँ से मूव करेंगे। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर आते हैं, वो पता नहीं क्या क्या बता रहे होते हैं कि ये है वो है, यहाँ हो वहाँ हो। भाई ठीक है, आप प्रमोट करना है ना आपने अगर टूरिज़म को, तो सही है, सही जगह करो यार, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से सहूलियात नहीं है, आप उस हिसाब से इस जगह को इतना प्रमोट नहीं कर सकते। तो अब आप देख रहे हैं, मैं अभी पीछे कैमरा करूँगा तो पीछे जो है ना बच्चे बैठे हैं मेरे लाइन से आगे। अब किसी एक को मैंने दे दिया ना, देखो देने का तो मेरा भी दिल कर रहा है और सबका ही दिल करता है, लेकिन अगर मैंने किसी एक को भी दिया ना तो फिर पीछे पूरा रेवड़ इनका बैठा हुआ और वो आ जाएंगे। अब कहाँ से फिर बंदा, इतना चेंज भी नहीं है इतना कि मैं खुले सबको बांटता फिरूँ। और फिर इन लोगों का जो पहला ये होता है कि यार हमें खाना तो, अब खाना तो डेफिनेटली हम लेके नहीं आए, और या तो फिर खाना बंदा पूरी देख बनवा के लाए स्पेशली कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर समझ में आती है। अब देखो मैं आपको दिखाऊँ कि मेरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है और उनके बच्चे यहाँ पे आके बैठ गए हैं फैमिली के साथ। अब वो कुछ बोल भी नहीं सकते और ना भगा सकते। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना एटलीस्ट सिंध हुकूमत को अगर अपना टूरिज़म को प्रमोट करना है तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि यहाँ पे फिर जब बाहर से लोग घूमने आए तो फिर करीब के जो मकामी हैं उनको फिर यहाँ पे अलाउ ना किया जाए, ताकि पिकनिक करने वाला अपनी पिकनिक सुकून से एंजॉय कर सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस। अब देखें यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो मुझे बुरी लग रही है। मतलब मेरी फैमिली यहाँ पे सुकून से बैठी है, उनको घेर लिया ना बच्चों ने, बच्चे आके बैठ गए। अब किसी भी नीयत से बैठे हैं वो बच्चे यहाँ बैठ गए आके, और बस ये चीज़ मुझे यहाँ बुरी लगी। बाकी एक ही पॉइंट है भाई, ये यहाँ पे आप आगे बैठ सकते हो, इसके अलावा आगे की तरफ मैं गया हूँ, आगे की तरफ कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, घास इतनी इतनी उगी हुई आप देख नहीं सकते। ठीक है, यहाँ इन्होंने थोड़ी सफाई की हुई है देखने की। बाकी ये मोटेल वगैरह इनका जो है, यहाँ अंदर जाके आप बैठ के देख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने आगे मगरमच्छ पाले हैं, वॉशरूम पीछे है लिखा हुआ था टॉयलेट का, वॉशरूम का। इसके अलावा हाले जी को अगर मैं कुछ में से कोई कहता है 10 से कितने मार्क दोगे, तो हमें 10 में से 4 दूंगा इसको, ज़्यादा से ज़्यादा, या 3 दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये जगह इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई। आप लोगों को कैसा लगा इस जगह का एक्सपीरियंस, जो यहाँ पे आ चुके हैं ये वही जानते हैं। वैसे तो लोग यहाँ आते हैं खाना बनाने के लिए, बट यार वही बात है मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस बहुत है। बाकी देखो मैं किसी को पैसे देने पे या कुछ भी देने पे कभी वो नहीं करता, ना मना करता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें करना चाहिए, लेकिन यार एक लिमिट तक होता है ना।
कि अब मैं 1 को दूँ, 10 को दूँ, 20 को दूँ, या बहुत लोग हैं। मतलब कितना हम नहीं कर सकते, इतना अफोर्ड अभी इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आते जा रहे हैं। पीछे से मैंने देखा है, पीछे लाइन से बैठे हैं मतलब, और यहाँ जो पहले गाड़ी वाले खड़े हुए थे, बैठे हुए थे लोग, फैमिलीज़ बैठी हुई थी, उनके इर्द गिर्द भी मौजूद थे। जब मैं यहाँ से गया हूँ आगे, तो वापस आया हूँ तो मुझे जगह खाली मिली है। अब इन लोगों ने मेरी फैमिली को घेर लिया। मैं यहाँ पे बस थोड़ी सी देर में बैठूँगा और यहाँ से मैं निकलूँगा, क्योंकि यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या एंजॉयमेंट करूँ, या यहाँ पे मेरी एंजॉयमेंट मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप लोग अब यहाँ आएँ तो इस चीज़ का ख्याल रख के आएँ कि भाई यहाँ पे बैठना है आपने, तो फिर इन चीज़ों को बर्दाश्त करना है। बाकी ये झील को आप देख सकते हैं, इसमें उतर नहीं सकते, उतर के इसको नहा के एडवेंचर नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ा ज़्यादा खर्चा करें और फिर करली जाएँ या काला पहाड़ जाएँ, वहाँ जाके आप इज़िली इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इस किस्म की एडवेंचर आपको नहीं मिलेगा। तो चलें फिर इस व्लॉग को हम अपने यहीं पे एंड करते हैं, और अब दूसरी वीडियो में यहाँ से आगे मूव करता हूँ अगर, तो फिर देखते हैं किसी और पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे। आज का यहाँ का व्लॉग जो है हमारा खाली जी का, वो यहीं पे मैं एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से इतना कोई अच्छा पॉइंट नहीं लगा। तो जो मैं सच बता रहा हूँ, वैसे टूरिज़म को भाई प्रमोट करता हूँ, अच्छी बात होती है घूमना आना जाना, लेकिन बस एक फीलिंग होती है ना, जाके बंदे को मज़ा आता है, वो नहीं आया यार। मतलब आते हैं लड़के शुगल मेला करने के लिए, आते हैं खाना वाना पकाते हैं, चले जाते हैं यार, लेकिन आप 10 बंदे आपके इर्द गिर्द खड़े हैं और आप अकेले खा रहे हो, कैसे खा सकते हो? मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जिनको अच्छा लगता है वो आएँ और आके एंजॉय करें। बाकी ये प्यारा सा व्यू है इसका, इस व्यू को देखें, 2 किलोमीटर तक फैली हुई ये झील है, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो अगर जाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी आपके पास है तो ऐसे इसके इर्द गिर्द घुमाएँ, जो भी करना है करें। एडवेंचर तो भाई कुछ भी होता है, रोड ट्रिप भी एक एडवेंचर होता है। तो ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल करना अच्छी बात है। बाकी हुकूमत को इस चीज़ को देखना चाहिए कि यार जहाँ पे अगर आपको टूरिज़म है तो उस जगह को थोड़ा बहुत जो है ना कंट्रोल करें, कि इर्द गिर्द की आबादी वाले उस जगह पे ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करें। बाकी ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।